चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान क्या भारत सरकार की ओर से कोई बड़ी रणनीतिक चूक भी हुई? जानकारों ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भारतीय प्रतिनिधि मंडल में अरुणाचल प्रदेश के किसी अफसर, नेता और मंत्री के शामिल न होने पर हैरानी जताई है और माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने एक बड़ी कूटनीतिक चूक की है। सवाल इस बात को लेकर उठ गए हैं कि आखिर चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान अरुणाचल प्रदेश से आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को इससे दूर क्यों रखा गया? क्या ऐसा जानबूझकर किया गया या फिर इत्तेफाकन? अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का इस मसले पर यह तर्क है कि चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात में भारत सरकार का कोई भी राज्य मंत्री शामिल नहीं किया गया था। लेकिन सवाल अरुणाचल प्रदेश के मंत्री किरण रिजिजू के लिए इसलिए खास हो गया है क्योंकि उनकी मुलाकातियों में मौजूदगी से यह बात रिकॉर्ड में आती कि चीन के राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश से जुड़े केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश पर दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं। अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को वो चाहे मंत्री हो, अफसर हो, चीन हमेशा नत्थी वीजा देता है। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रमन, क्या वजह बताई जा रही है? किरण रिजिजू की जो मुलाकात नहीं हुई, चीन के राष्ट्रपति के कार्यक्रम से उनको दूर रखा गया। अखिलेश, इस बात की आशंका थी, पहले से जताई जा रही थी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में दो सांसद आते हैं। एक किरण रिजिजू हैं बीजेपी के सांसद जो कि ईटानगर से आते हैं, और दूसरे पासीघाट से निनोंग इरिंग जो कि यूपीए 2 में राज्य मंत्री भी थे, अभी सांसद हैं। उन्होंने आशंका जताई थी इस बात को लेकर कि अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से चीन की सेना लगातार अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा में दाखिल होती है और वहां के लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बेहतर होगा कि नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर बात भी करें। उन्होंने कहा कि अगर जो चीन के राष्ट्रपति के सम्मान में जो डिनर का आयोजन किया जा रहा है उसमें किरण रिजिजू को भी बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि किरण रिजिजू के बुलाए जाने पे हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं के बारे में वो चीन के राष्ट्रपति से बात कर सकें। लेकिन आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि चीन अभी तक अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करता रहा है, और जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने स्टेटमेंट में आवाज बुलंद की थी इस बात को लेकर कि चाइना लगातार सीमा पर जो इनकर्शन कर रहा है, उस बात पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी। तो इस बात की संभावना भी जताई जा रही थी कि किरण रिजिजू को आमंत्रित करके एक संदेश देने की कोशिश नरेंद्र मोदी के द्वारा होगी कि हम, चूंकि गृह मंत्री अभी नेपाल में हैं, इसीलिए गृह राज्य मंत्री को नहीं बुलाने के तर्क के पीछे ये मजबूत मामला होता कि अगर किरण रिजिजू को भी उस डिनर में बुलाया जाता। लेकिन रमन, एक बात यह भी है, ध्यान देने की बात है कि जब नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए कैंपेन किया करते थे, उस दौरान बहुत जोर शोर से ये तमाम मुद्दे उठाते थे, सीमा विवाद को लेकर भाषण देते थे, तो बुलंद आवाज में कहते थे कि नजर झुकाकर भी हम बात नहीं करेंगे, नजर उठाकर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन नजर में नजर डालकर बात करेंगे। इसके अलावा भी एक बयान देते थे कि दिक्कत सीमा पर नहीं दिल्ली में है। तो अब ऐसा क्या हो गया है? क्यों नहीं मोदी एक संकेत देने का प्रयास करना चाह रहे हैं कोई? बिल्कुल, देखिए कि अभी तक सरकार की तरफ से किरण रिजिजू को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया, इस बारे में सरकार की तरफ से यही जानकारी दी जा रही है कि कोई भी राज्य मंत्री को डिनर में नहीं बुलाया गया था। लेकिन सवाल किसी राज्य मंत्री का नहीं था। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, ईटानगर से सांसद हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। चूंकि गृह मंत्री नेपाल में है, किरण रिजिजू अगर जाते डिनर में, एक संकेत जाता कि भारत सरकार चीन के इस दावे को खारिज करती है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, और इसी के तहत भारत के गृह राज्य मंत्री को चीन के डिनर में बुलाया गया। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं चीन की आपत्ति को नजरअंदाज नहीं कर पाई भारत, और भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा लगता था कि चीन के राष्ट्रपति इस बारे में या चीन की सरकार इस बारे में एतराज जता सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए किरण रिजिजू को इस डिनर से दूर रखा गया।